नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी हाउस चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी में छिपा है जीवन का वो सत्य जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं उस गहरे रहस्य को जो हमारे कर्म और जीवन का असली मोल बताता है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थीं। हर एक दूसरे से अधिक सुंदर और गुणों से भरपूर थीं। राजा उन चारों से प्यार करता था, लेकिन वह चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था, फिर तीसरी, दूसरी और पहली से। पहली पत्नी उनमें सबसे बड़ी थी, इसलिए राजा उससे सबसे कम प्यार करता था। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया। वहां उसे एक अज्ञात कीड़े ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों और तांत्रिकों ने अपना सारा ज्ञान लगा दिया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं कर सके। अंत में उन्होंने कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ दिन जीवित रहेगा। राजा ने अपनी संपत्ति रानियों के बीच बांटने का फैसला किया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। लेकिन सामान्य रूप से विभाजित करने के बजाय उसने संपत्ति को इस आधार पर विभाजित करने का फैसला किया कि कौन सी रानी उससे सबसे अधिक प्यार करती है। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा कि मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले एक साधु ने मुझे एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जो मुझे एक और व्यक्ति को अपने साथ ले जाने पर स्वर्ग प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले हमें भयानक यातना से गुजरना होगा और 7 साल नरक में बिताने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपको अपने साथ आने का यह अवसर दूंगा। उन्होंने चौथी रानी से शुरुआत की, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ आएगी। रानी को राजा की निकट मृत्यु पर पूरा विश्वास था। उसने भावहीन स्वर में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का सामना खुद ही करना पड़ता है। मैं यहाँ एक रानी के रूप में रहना चाहूंगी। मुझे प्यार और सम्मान की आदत है। यह कहकर चौथी रानी चली गई। राजा भी अपनी तीसरी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उस पर गर्व करता था। उसने उसे बुलाया और उसके साथ मरने के लिए कहा। तीसरी पत्नी बोली, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगी। मैं आगे नहीं जा सकती, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रही थी। जब भी राजा परेशानी या उलझन में होता तो वह उसका समाधान कर देती। राजा ने उसे अपने साथ चलने को कहा, जिस पर दूसरी पत्नी ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। तभी एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी आप जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वह मृत्यु के बाद की यात्रा हो। राजा ने देखा कि यह उसकी पहली पत्नी की आवाज थी। राजा को अब शांति महसूस हुई कि कोई है जो बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार करती है, लेकिन उसने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा, मुझे जीवित रहते हुए आपका ख्याल रखना चाहिए था, आपका सम्मान करना चाहिए था। उसने पहली पत्नी से माफी मांगी। दोस्तों, दरअसल यह कहानी आपकी, हमारी और हर इंसान की है। हर इंसान की 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम उसे खूब सजाते हैं, गहनों से सजाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन आखिर में वह हमें छोड़कर चली जाती है। हमारी तीसरी पत्नी हमारी होती है। पत्नी धन संपत्ति होती है। घर को सामान से भरने में हमारा बहुत समय निकल जाता है, वह भी हमारे साथ नहीं जा सकती। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और दोस्त होते हैं। वे हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वे हमारे आखिरी वक्त में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं जा सकते। अब सोचिए, चौथी रानी कौन होगी जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, लेकिन जिसे हम कभी महत्व नहीं देते। वह रानी है। निस्वार्थ भाव से किए गए सद्भावना और अच्छे कर्म, यही वह पत्नी है जो मरने के बाद भी हमें नहीं छोड़ती। वह हमेशा हमारे साथ रहती है। यह मनुष्य के कर्म ही हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस कहानी के राजा की तरह अपना जीवन जीते हैं। हम अपनी पत्नियों से कहानी में बताए गए क्रम में प्यार करते हैं।
वैसे तो यही जीवन का आधार है और सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीना भी जरूरी है। परिवार और दोस्तों को प्यार से रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें और उसे स्वस्थ रखें। लेकिन हमें जन्म देने वाले यानी ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा ही सही हमें उस ईश्वर को कुछ समय जरूर देना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन में सच्चा प्यार भी जरूरी है। संपत्ति, परिवार और शरीर की कीमत समझना जरूरी है। साथ ही हमें सद्भावना और निस्वार्थ प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए और उस परम सत्ता को याद करना चाहिए जो हमारे जीवन का अंतिम सत्य है।